बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद, मॉस्को सिटी से। उम्मीद करता हूं आप सब बखैर आफियत होंगे। बहुत सारे दोस्तों के मैसेजेस आ रहे थे कि एज़ अ स्टूडेंट हम कैसे नेशनलिटी ले सकते हैं रशिया में, और कुछ लोग ये कह रहे थे कि एज़ अ हम जब यहाँ पर अगर बिज़नेस करते हैं तो वो क्या तरीक़ाकार है कि हम यहाँ पर कितनी इन्वेस्टमेंट करें और किस तरह हम इसको जो है वो नेशनलिटी प्रोसेस में आ सकते हैं, नेशनलिटी ले सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। और कुछ लोग वो जो हैं वो कह रहे थे कि हम अगर यहाँ शादी कर लें तो उसका क्या तरीक़ाकार है, अगर पाकिस्तान से आके यहाँ पर कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट अपने साथ लेकर आएँ जिससे कि हम यहाँ पर नेशनलिटी ले सकें। अगर हम यहाँ शादी करते हैं तो शादी के क्या तरीक़ाकार है, किस तरह शादी की जाती है, तो उस बारे में हमें बिल्कुल गाइड कीजिएगा। बहुत दिनों से ये मेरे पास मैसेजेज आ रहे थे, तो मैंने आज सोचा कि आज स्टेप बाय स्टेप इसके ऊपर वन बाय वन करके इसके ऊपर वीडियोस बनाई जाए और बताया जाए कि किस तरह आप लोग नेशनलिटी ले सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर स्टूडेंट रशिया में जो नेशनलिटी लेते हैं लोग, वो स्टूडेंट्स भी लेते हैं और शादी करके भी लेते हैं। और तीसरा नंबर आता है फिर आप बिज़नेस करके लेते हैं, और बिज़नेस में कितनी इन्वेस्टमेंट करनी होती है, किस तरह आप ले सकते हैं, इसके ऊपर भी इंशाल्लाह हम लोग स्टेप बाय स्टेप आते हैं। सबसे पहले हम आते हैं जो कि सबसे ज़्यादा डिमांड है स्टूडेंट्स की, कि हमें बताइए कि हम किस तरह यहाँ पर आने के बाद नेशनलिटी ले सकते हैं एज ए स्टूडेंट। तो जी, स्टूडेंट जो होता है वो सबसे पहले ज़्यादातर यहाँ पर मोर देन 90% स्टूडेंट सारे के सारे लैंग्वेज कोर्स में आते हैं। तो लैंग्वेज कोर्स एक बेसिक है जिसमें आपको ज़बान सीखनी होती है, उसके तहत आपको कोई नेशनलिटी नहीं मिलती, लेकिन ये है कि ये बेसिक होती है। लैंग्वेज कोर्स करने के बाद आपको एक लैंग्वेज का सर्टिफिकेट मिलता है, और उस सर्टिफिकेट के बाद आपको एडमिशन मिलता है बैचलर में। जब आप बैचलर में अपना एडमिशन लेते हैं किसी भी सरकारी यूनिवर्सिटी में, याद रखिएगा किसी सरकारी यूनिवर्सिटी में, और जब भी आप बैचलर में एडमिशन लेते हैं उनसे पूछिएगा कि मुझे आपके थ्रू टीआरसी मिलेगा या नहीं, तो वो आपको बताएंगे बिल्कुल। स्टेट जो जितनी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उसको स्टेट यूनिवर्सिटी कहा जाता है। तो सबसे पहले जो है वो आप जो है वो जब बैचलर में एडमिशन लेंगे तो यहाँ पर आपको 6 महीने बाद या 7 महीने बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं RVPO के लिए। RVPO मीन्स टेम्परेरी रेजिडेंट परमिट, ठीक है। रशिया में टेम्परेरी रेजिडेंट परमिट को RVPO कहते हैं स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, जो कि यूनिवर्सिटी के थ्रू आप अप्लाई करते हैं। इसको सबसे पहले जो आपके लिए डॉक्यूमेंट चाहिए एज ए स्टूडेंट RVPO अप्लाई करने के लिए, जब आप एलिजिबल हो जाते हैं तो पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होता है, और वो पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट पाकिस्तान से अपोस्टाइल होना चाहिए, फॉरेन ऑफिस से, मुफा से। और उसके बाद जो है वो मैं आता हूँ इसके बाद। उसके बाद जो है वो पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट में मुझे दोबारा आना है, लेकिन मैं इसके बाद जो डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको बता दूँ स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद आपको चाहिए फुल पासपोर्ट ट्रांसलेशन। एक तो ट्रांसलेशन ये होती है कि आप अपने पासपोर्ट के जो है वो जब एडमिशन वगैरह लेते हैं तो फ्रंट पेज की सिर्फ जो है वो ट्रांसलेशन करवाते हैं, लेकिन जब आप यहाँ पर नेशनलिटी के लिए अप्लाई, RVPO के लिए अप्लाई करेंगे, TRP के लिए, तो उसके अंदर आपको जो अपने पासपोर्ट की जो है ना फुल ट्रांसलेशन करानी है, फ्रॉम 1 to Z, पूरे पासपोर्ट की अपने ट्रांसलेशन करानी है। उसके बाद आपका एक मेडिकल का टेस्ट होगा, HIV टेस्ट, ठीक है। वो यहाँ पर होगा, यहाँ पर हो जाता है 3,500-4 हज़ार रूबल में, 3,500-3,000, 4,500, मतलब इतने में मुख्तलिफ सिटीज़ में मुख्तलिफ रेट्स हैं। तो HIV का एक आपने टेस्ट करवाना है। उसके बाद यूनिवर्सिटी एडमिशन कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, या आप उसे दूसरा नाम ये भी बोल सकते हैं कि स्प्राफ्का भी कह सकते हैं, या आपके पास जो यूनिवर्सिटी एडमिशन कॉन्ट्रैक्ट होता है वो चाहिए होता है। उसके बाद आपको चाहिए होता है डोमेट्री कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। डोमेट्री कॉन्ट्रैक्ट यानी कि आप रजिस्ट्रेशन कहाँ रह रहे हैं, जो आपकी रजिस्ट्रेशन होती है वो, उसका डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, वो चाहिए होता है। और उसके बाद जो है वो मैंने सारी डिटेल्स अपने पास लिख ली ताकि कोई भी ऐसी चीज़ रह ना जाए। और मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज ए स्टूडेंट। आप जब RVPO के लिए, ये एक नेशनलिटी का फर्स्ट स्टेप होता है जिसमें आप अप्लाई करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये तमाम डॉक्यूमेंट लेके आप MVD में सबमिट कराएंगे। और MVD क्या होता है, यहाँ पर ऑफिस हैं हर रीजन के, जैसे कि कराची में, मैं कराची का रहने वाला हूँ तो मैं आपको बता सकता हूँ कि टाउन वाइज, तो यहाँ पर हर टाउन वाइज जो है वो उनके ऑफिस हैं MVD के, ठीक है। तो MVD के जो ऑफिस हैं उन ऑफिस के अंदर आप जाके ये सबमिट करवाएंगे, ठीक है। अब आते हैं दोबारा हम पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट के ऊपर। जब पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप अपोस्टाइल करवा लेंगे पाकिस्तान से, तो आप यहाँ पर उसको मंगवाएंगे। मंगवाने के बाद आप उसको पाकिस्तान एम्बेसी जो मॉस्को के अंदर है वहाँ पर आप उनको जाके देंगे, और उसकी फ़ीस है $10। $10 उसकी फ़ीस आप उनको देंगे। उनको कहेंगे कि ये जो पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट है इसको रशियन में ट्रांसलेट कर दें, तो वो आपको जो है वो उसको रशियन में ट्रांसलेट करके दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ना ये ट्रांसलेशन लेके आप यहाँ पर मुख्तलिफ माई डॉक्यूमेंट्स, इसी तरीके से जैसे टाउन वाइज है तो यहाँ पर जो है वो माई डॉक्यूमेंट टाउन से भी ज़्यादा, यानी कि आप कौंसल, टाउन से नीचे क्या आता है, टाउन से नीचे आई थिंक यूनियन काउंसिल आता है। तो यूनियन काउंसिल लेवल पे यहाँ पर बहुत सारे माई डॉक्यूमेंट्स के जो है वो ऑफिस हैं, ठीक है। तो माई डॉक्यूमेंट के ऑफिस में आप जाएंगे और जाके उन लोगों के पास आप ये जमा कराएंगे। उसकी फ़ीस $300 रूबल है, रशियन 300, 350, 400 रूबल, मुख्तलिफ सिटीज़ के अंदर मुख्तलिफ उसके जो है वो फ़ीस है। तो आप 300 रूबल उसकी फ़ीस जमा कराएंगे। 12 से 13 दिन के अंदर अंदर वो आपको उसको जो पाकिस्तानी एम्बेसी से आपने जो पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट को रशियन में ट्रांसलेट कराया होगा, तो ये जो माई डॉक्यूमेंट वाले हैं ये आपको उसको अटेस्ट करके
अटेस्टेड करके आपको 12 से 13 दिन में आपको स्टैम्प वगैरह लगा के उसके ऊपर जो है ना वो आपको दे देंगे। फिर आपने क्या करना है, जब आपके पास ये पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट और बकाया डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको सारे बताए हैं, ये सारे आपके पास अब आ गए। अब आने के बाद आपने क्या करना है कि एक ऑनलाइन एप्लीकेशन होती है, ऑनलाइन फॉर्म होता है जो कि आपने RVPO के लिए जमा करानी होती है। तो तमाम डॉक्यूमेंट्स आ गए। अब आपने एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, ठीक है। वो फॉर्म जो है ना आपने भरने के बाद जो MVD है, MVD ऑफिस जो मैंने आपको बताया, इसमें जाके आप ये सबमिट करा देंगे और 2 महीने के अंदर अंदर आपका RVPO रेडी होके आ जाएगा। आपके पास कॉल आ जाएगी, ईमेल आ जाएगी कि आप आ जाएं और अपना RVPO ले लें हमसे। ये 3 साल का RVPO होता है और RVPO जब आपके पास आ जाए तो जब 2 साल उसके गुजर जाएं तो तीसरे साल में आप फिर उसके बाद विद अप्लाई करते हैं। विद मीन्स PR, परमानेंट रेजिडेंसी। PR क्या होता है? ब्लू पासपोर्ट होता है यहाँ का। उस PR को मिलने के बाद स्टूडेंट को 5 साल के बाद वो एलिजिबल हो जाता है और रशियन पासपोर्ट के लिए। और जब आपके पास PR आ जाए तो PR आपको मिलने के बाद PR आपके पास जब आ जाती है तो फिर एक तरह से यहाँ इस मुल्क का शनाख्ती कार्ड आपके पास आ जाता है। लेकिन उसका एक कानून है, एक रूल है, वो ये है कि 6 महीने से ज़्यादा इस मुल्क से बाहर आप नहीं रह सकते हैं, ठीक है। आप पाकिस्तान चले जाएं, कहीं पर भी चले जाएं, किसी मुल्क में घूम फिरने चले जाएं, 6 महीने के बाद आपने दोबारा इस मुल्क में आना है। एक एंट्री आपने ज़रूर देनी है। आप एंट्री देते रहेंगे तो आपके RVPO जो PR आप कहेंगे ब्लू पासपोर्ट आपका वैलिड रहेगा। अगर आप इससे ज़्यादा दिन बाहर रहे तो फिर जो है वो आपको, जैसे कि मेडिकल कोई इशू हो गया, कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, तो आप जस्टिफिकेशन देंगे और डॉक्यूमेंट वगैरह जमा कराएंगे। अदरवाइज आपका RVPO जो PR है आपकी वो कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो अब तक के लिए इतना ही। मुझे मॉस्को से इजाज़त दें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम बात करेंगे कि एज ए बिज़नेस और या शादी किस तरह की जा सकती है आसानी से, यहाँ पर कौन सी एप्लीकेशन है जिनको आप यूज़ करके शादी कर सकते हैं ईजिली, और जो है वो इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे इंशाल्लाह। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।